अमरीकी सियासतदान और सरकारी अफसरान के कत्ल की साजिश का इल्जाम, पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। 46 साल आसिफ के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। किराए के कातिल से मिलकर मनसूबाबंदी कर रहा था। गिरफ्तारी 12 जुलाई को अमल में आई। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। आसिफ मर्चेंट के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुकाम से राबते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का रद्द-ए-अमल, कहा मजीद तफसीलात का इंतजार है, बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल मजीद तहकीकात के बाद दिया जाएगा। बांग्लादेश में तलबा एक और मुतालबा मनवाने में कामयाब। डॉक्टर यूनुस सुबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मुकर्रर कल पेरिस से ढाका पहुंचेंगे। तलबा ने फौज की जेर क़यादत अबूरी हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। 2400 मुजाहिरीन की जमानत मंजूर, 500 कैदी जेल तोड़कर फरार। ट्रैफिक कमांडेंट मोइन अल इस्लाम नए पुलिस सरबराह मुकर्रर। हसीना वाजिद और भारत के घिनौने गठजोड़ पर शदीद गम और गुस्सा। मुजाहिरीन ने ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जला दिया। भारत बांग्लादेश को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा, आवाम की आज़ादी का गला घोटे रखा। दोनों ममालिक के सरहदी इलाकों में कर्फ्यू नाफिज, रेलवे सर्विस भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। पाकिस्तान की 5 अरब डॉलर तक मालियाती खलापुर करने में अहम कामयाबी। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तोसी की यकीन दहानी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तीनों ममालिक की यकीन दहानी से मुताल्लिक IMF को भी आगाह कर दिया गया। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, इलेक्शन कमीशन का नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन आज नजरसानी दरखास्त दायर करेगा। बिल्कुल री इलेक्शन हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने ये प्रूव किया है, अदालतों के सामने कहते थे कि जी अरबों रुपए का हमें 45 या 60 अरब रुपए का खर्चा होगा, वो 16.5 अरब रुपए सिर्फ लगे। बजट के डॉक्यूमेंट में मैंने प्रूव करके दिखाया। इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, ये जितनी भी कोशिश कर लें कामयाब नहीं होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत PTI का रास्ता नहीं रोक सकती। उम्मीद है अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। गवादर एहतजाज को दुरुस्त करार दे दिया गया। जब आप अवाम की राय को दबाएंगे, अवाम की राय की नफी करेंगे, अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ। सियासी माहौल को बांग्लादेश की तरफ जाता हुआ देख। अवाम की राय दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। सियासी माहौल बांग्लादेश की तरफ जाता देख रहा हो। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अदालतों से इंसाफ ना मिले तो अवाम सड़कों पर निकलते हैं। बानी PTI आइन के मुताबिक चले तो उनके लिए और मुल्क के लिए बेहतर होगा। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 13वां रोज। हुकूमत से मुज़ाकरात का आज चौथा दौर होगा। लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमती अहकामात के पाबंद नहीं, अपनी हिकमत अमली पर आगे बढ़ेंगे। अता तारण बोले कि मस्बत पेशरफ्त हुई है, आज दोबारा बात होगी। मुनीस जफर कहते हैं कि धरने अवाम की उम्मीद का मरकज बन रही है। बलूचिस्तान में मॉनसून की बारिशों की तबाहकारियां जारी। PDMA के मुताबिक रैले में बह जाने से 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 82 मवेशी भी हलाक। 2 रोज की तेज बारिश के 22 कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। ट्रैफिक मुअत्तल, मुवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। बालाई पंजाब, KP और बलूचिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बारिश का इम्कान। लाहौर में डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का कत्ल, पुलिस ने मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया। तीनों मुल्जिमान आपस में रिश्तेदार हैं। 50,000 से 2 करोड़ दे, बंदे की लाश ले। लाहौर में उज्जती कातिल बाआसानी दस्तयाब। पुलिस किराए के कातिलों के नेटवर्क तक पहुंचने में नाकाम। इस्लामाबाद सफारी पार्क 200 एकड़ पर मुश्तमिल होगा। 5,000 जानवर और परिंदे रखे जाएंगे।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। कहा अक्टूबर में पार्क का संग बुनियाद रख देंगे, सयाहत में इजाफा होगा। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में मेडल को हदफ बना लिया। कल जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में भारत के नीरज चोपड़ा से मुकाबला होगा। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कौम दुआ करे, फाइनल में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाऊंगा, मेडल जीतकर कौम को खुशियां दूंगा। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। मज़ीद बस अभी दुआ करें फाइनल के लिए, ताकि मैं अपना अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल दूं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। कौमी परचम, झंडियों और दीगर आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। बच्चे भरपूर अंदाज में आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश। इस्माइल हनिया की शहादत, मशरक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल। OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के वज़राए ख़ारजा का इजलास आज शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुंच गए। हमास ने याहिया सिनवार को शहीद इस्माइल हनिया की जगह सियासी विंग का सरबराह मुंतखब कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, याहिया सिनवार जंगबंदी के हामी रहे हैं, अब भी फैसला इन्होंने ही करना है। मजीद हमले अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देंगे। मशरिक़ वस्ता में नई जंग छिड़ने का खदशा। रूस ने ईरान को इस्कंदर मिसाइल फराहम कर दिए। जरा के मुताबिक मिसाइल एटमी हथियार ले जा सकते हैं। ईरान की भी जवाबी हमलों की तैयारी, मिसाइल लॉन्चर्स की मुंतकली। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी, रात गए खान यूनिस में पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। रिहायशी अपार्टमेंट पर बमबारी से 2 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 53 शहादतें। शहादा की तादाद 39,653 हो गई। कतर, उर्दन और सऊदी अरब का गजा में अमन फौज की तैनाती से इनकार। UAE और मिस्र मशरूत रजामंद। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स कमाला हैरिस के नायब सदारती उम्मीदवार बन गए। अमरीकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस का पेंसिल्वेनिया रैली में ऐलान। पेरिस ओलंपिक्स में क्यूबा के रेसलर मिर्जान लोपेज का मुसलसल 5वीं गेम्स में गोल्ड मेडल। स्केट बोर्डिंग में ऑस्ट्रेलिया की 14 साल अरीसा चू तलाई तमगा जीतने वाली कम उम्र एथलीट बन गई। अलजायर की मुतनाज़ बॉक्सर ईमान खलीफ की पेशकदमी, फाइनल में कदम रख दिया। अमरीका 24 तलाई तमगों के साथ सर फहरिस्त, चीन 22 तमगों के साथ दूसरे नंबर पर। पेरिस ओलंपिक्स में अमरीकी एथलीट को गोल्ड मेडल के साथ दुल्हनिया भी मिल गई। जस्टिन बीस ने शानदार कामयाबी के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। एफिल टावर के सामने घुटनों के बल बैठकर शादी की पेशकश की। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस। पाकिस्तान के सट्टा रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल। शान मसूद क़यादत करेंगे। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी, दूसरा टेस्ट कराची में 30 अगस्त से शुरू होगा। लाहौर फन सकाफत, तारीखी मकामात और पकवानों का शहर। यहाँ का गढ़वी महल्ला फ़न मौसीकी के हवाले से अलग शनाख्त रखता है। महलकार छोटा बड़ा गुलकारी का दीवाना है। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन, मारूफ गुलकारा रेशमा और नसीब उलाल का ताल्लुक भी इसी महल्ले से है।